हे गाइस, आइए करते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे और देखेंगे कि ये मेथड कैसे यूज होता है हमारा लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम कुछ करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। मैं यहाँ पे 3 वर्ड प्रॉब्लम्स करूँगा। पहली है फिक्स्ड चार्ज पे, कोई फिक्स चार्ज है उसमें कुछ अमाउंट निकालना है। अगली है फ्रैक्शन में, और जो आखिरी है वो रेशियो वाला क्वेश्चन है। यार ये जो रेशियो वाला क्वेश्चन है ये मिस ना करना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा नाम है दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हम यहाँ पे एग्जाम्पल से देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को मान लेता हूँ 1 और 2। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है दोनों इक्वेशन में वो सेम होना चाहिए। या तो x से मल्टीप्लाइड सेम होना चाहिए, यहाँ पे दोनों में 1 मल्टीप्लाइड है x से तो सेम है, या y से मल्टीप्लाइड नंबर, यानी सपोज अगर इक्वेशन होती 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 3x प्लस वाई इक्वल टू 8, यहाँ पे भी सेम है तो ये भी चल जाता। ठीक है, तो हमें इस मेथड में जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है वो या y से मल्टीप्लाइड नंबर है वो सेम होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे x और y से मल्टीप्लाइड नंबर सेम है, सॉरी x से मल्टीप्लाइड नंबर सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको ऊपर नीचे लिखता हूँ पहली बात तो। अब साइन चेंज करता हूँ, यानी ये प्लस x था इसे माइनस x करता हूँ, प्लस y को माइनस y, ऐसे ही प्लस 7 को माइनस 7। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ना वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे नोटिस करो x और x कैंसिल हो जाएगा, ये है माइनस वाई माइनस वाई, माइनस वाई माइनस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस 2y, तो ये आ जाएगा माइनस 2y। ये वाला क्या होगा, ये होगा 3 और नीचे माइनस 7, तो 3 माइनस 7 यानी माइनस 4। तो मेरा एलिमिनेट करके जो इक्वेशन आई वो ये आई माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4। इसे सॉल्व करता हूं तो ये क्या होगा, y होगा माइनस 4 बाय माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो y की वैल्यू 2 आएगी। अब ये y की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, किसी में भी पुट कर दो आपकी मर्जी है, मैं फर्स्ट में करता हूँ। y की वैल्यू 2 पुट करूँ तो ये आएगा x की वैल्यू 3 प्लस 2 यानी 5। तो मेरा y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5 सोल्यूशन है। और ये हमने करा एलिमिनेशन मेथड से, तो ये एलिमिनेशन ये होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहां पे मुझे 2 इक्वेशंस ये दोनों गिवन है। अब आप नोटिस करो मेरा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है x से, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड है x से, पर मुझे सेम चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाइड करता हूं और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर इसको पूरा 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 6x, इसको 2 से करूं तो ये हो जाएगा 6x, है ना। तो अब जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है वो सेम हो जाएगा, फिर एलिमिनेशन हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो ये क्या होगा देखते हैं। 3 इंटू 2x होगा 6x, 6x माइनस 3y इंटू 3 होगा माइनस 9y, और ये होगा 3 इंटू 4 12, तो 6x माइनस 9y इक्वल टू 12। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 8y और राइट साइड में 10। इनको कह देता हूं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब जो एलिमिनेशन मेथड है वो मैं इन दोनों पे लगाता हूं, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में। तो इन इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखता हूं पहली बात तो, फिर जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज करता हूं, तो ये प्लस 6x है माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस। ठीक है, अब क्योंकि मेरा यहाँ पे x से मल्टीप्लाइड नंबर सेम है तो ये 6x कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहां से आएगा माइनस 9y प्लस 8y यानी माइनस y।
ये आएगा 12 माइनस 10 यानी 2। तो मेरी इक्वेशन आ गई माइनस वाई इक्वल टू 2 यानी y की वैल्यू -2। अब ये y की वैल्यू मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, पुट करता हूं। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये थर्ड और फोर्थ है, मैंने फर्स्ट में पुट करा। आप किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। मैं फर्स्ट में पुट करता हूं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 2x प्लस 6 को राइट साइड लेके जाऊं तो ये आ जाएगा, x आएगा -2/2 यानी -1। तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1 मेरा सोल्यूशन है। और इस तरीके से करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब एक काम करो, यहां पे मैं 3 एग्जांपल्स लूंगा। आप पहले तो मुझे बताओ कि ये कैसे सॉल्व होंगे और फिर नीचे इन तीनों के आंसर्स मुझे कमेंट करके बताओ। यार ये सॉल्व करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में हमेशा मिस्टेक होती है कैलकुलेशन में। अगर आप ये जल्दी सॉल्व कर पाओगे तो आपका इजीली आंसर निकल आएगा, यानी इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में पता तो होता है कि कैसे करेंगे, पर जब एक्चुअली लिखने आते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इस चैप्टर में चाहिए आपको प्रैक्टिस आएगी साथ में सॉल्व करके, ठीक है। तो मुझे कमेंट करना है इनके आंसर्स। पहले तो इसकी बात करते हैं। अब मुझे अगर इन दोनों को सॉल्व करना है एलिमिनेशन से तो कैसे करूंगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि x से मल्टीप्लाइड नंबर सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाइड नंबर सेम है 5x, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एलिमिनेशन डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे फिर दोबारा x की देखता हूँ, x के नंबर सेम है कि नहीं है, x से मल्टीप्लाइड। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे 1। अब अगर x का सेम नहीं है ना तो y का भी चेक कर लेना एक बार। y का 4 मल्टीप्लाइड है -2, यानी x का भी सेम नहीं है, y का भी सेम नहीं है, तो मुझे कोई नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर है 4x, यहाँ है x, तो अगर मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा इजीली हो जाएगा ये सॉल्व। ये 4 × x एंड सो ऑन, तब 4x सेम हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला करते हैं। यहां पे क्या x के नंबर मल्टीप्लाइड सेम है, 3 है -2 है, और यहां पे y के साथ देखूं तो -3 और -4 है, तो x के भी सेम नहीं है, y के भी सेम नहीं है। तो इसे कैसे करेंगे। अगर मैं x से 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे 6x आ जाएगा, है ना। और यहां पे -2 है, मुझे 6x चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अच्छा एक और काम करते हैं, अगर आपको समझना है ना कि कैसे क्या मल्टीप्लाई करना है, तो आप लेना दोनों x की वैल्यूज। यहां पे 3x है, यहां पे -2 है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना -2 से, इसको करना 3 से, ठीक है। तब दोनों के सेम हो जाएंगे, ये -6 हो जाएगा, ये भी -6x हो जाएगा, तब आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको समझ ना आ रहा हो कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे -2 है x के सामने, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 3 है तो -2 कर देना, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। मैं स्टार्ट करता हूं ये फिक्स्ड चार्ज वाला क्वेश्चन से। यहां पे हमें गिवन है कुछ हॉस्टल चार्जेस हैं जो कि फिक्स्ड है, और बाकी जो चार्जेस हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ डेज जिसने खाना खाया। अब कुछ गिवन है, एंड में गिवन है कि फाइंड करो फिक्स्ड चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। सबसे पहले तो जब भी वर्ड इक्वेशन गिवन होती है तो आप पता लगाओ कि मेरा वेरिएबल क्या होगा, और वेरिएबल पता चलता है हमें हमारी लास्ट वाली लाइन से। लेकिन अगर रेशियो का क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो रेशियो वाला क्वेश्चन जो है हमने एंड में करा हुआ है, तो उसका डिफरेंट मेथड है सॉल्व करने का, उसको अलग देखेंगे बाकी एंड में वीडियो के। अभी के लिए अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है तो उसकी लास्ट लाइन चेक करते हैं कि निकालना क्या है। यहां पे निकालने हैं फिक्स्ड चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फिक्स्ड चार्जेस है मेरा x, कॉस्ट ऑफ फूड है y, ये मान लेते हैं। फिक्स्ड चार्जेस को ₹x, रुपीज लिखना ना बोलना, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को ₹y। तो ये दोनों चीजें आ गई हमारी। अब जो हमारी इक्वेशन है वो बनाते हैं। गिवन है स्वाति लेती है फूड 20 डेज का,
और उसे देने हैं 3000 रुपीज़। अब यार ये जो चार्जेस होंगे ये पहले होगा मेरा फिक्स्ड, जो मेरा चार्ज था वो, प्लस जितना मैंने खाना खाया 20 दिन का, तो 20 इंटू कॉस्ट पर डे, ये है वैल्यू 3000। फिक्स चार्जेस प्लस 20 इंटू कॉस्ट ऑफ फूड प्लस पर डे इक्वल टू 3000। फिक्स चार्जेस की वैल्यू x है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है y, तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। सिमिलरली मुझे मानसी का गिवन है 25 डेज का फूड लेती है वो, और उसको देने पड़ते हैं इतने पैसे, तो ये भी होगा फिक्स्ड प्लस 25 इंटू कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू दिस। यानी ये इक्वेशन मेरी कुछ ऐसे आएगी। तो ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो यहां पे मेरी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई, इसे बस सॉल्व करना है। और ऑफ कोर्स हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन में सबसे पहले हम देखते हैं x से मल्टीप्लाइड नंबर, यहां पे 1 है और यहां पे भी 1 है, तो दोनों इक्वेशन में x से मल्टीप्लाइड नंबर सेम है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशन को लिखता हूं एक के नीचे एक, फिर यहां नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करता हूं, तो यहां पे माइनस माइनस माइनस, तो प्लस 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 था, माइनस 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 हो गया। अब कैंसिल होगा, x और x कैंसिल, 20y माइनस 25y यह आएगा माइनस 5y, 3000 माइनस 3500 यह आएगा माइनस 500। अब इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा माइनस 500 बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 बाई 500 ये होगा 100, तो y की वैल्यू 100 आती है। अब ये y की वैल्यू मैं पुट करता हूं फर्स्ट इक्वेशन इसमें, तो ये आएगा x प्लस 2000 इक्वल टू 3000, x आएगा 3000 माइनस 2000 यानी 1000। लेकिन अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ है हमारा। मेरे से पूछा गया था फिक्स्ड चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो एक्स वाई नहीं पूछा गया मेरे से एग्जैक्ट चीज पूछी गई है, तो वो लिखनी पड़ेगी आपको। फिक्स्ड चार्जेस है ₹1000 और कॉस्ट ऑफ फूड है ₹100। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो आपका 1 मार्क्स काट लेंगे वो, अगर रुपीज नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स काट लेंगे वो, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। अब ये वाला करते हैं, यहां पे फ्रैक्शन की बात हो रही है। जब भी फ्रैक्शन की बात हो रही होती है ना, तो मुझे पता है कि न्यूमरेटर होगा x, डिनोमिनेटर होगा y, ठीक है, क्योंकि मुझे निकालना है फ्रैक्शन, तो मैं न्यूमरेटर को मान लेता हूं x, डिनोमिनेटर को मान लेता हूं y। अब बस हमारी इक्वेशन निकालते हैं और सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन आ जाएगा, काम खत्म, ठीक है। गिवन है डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी डिनोमिनेटर y ये है 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी 4 प्लस 2x है, ठीक है। अब यहां पे x को एक साइड लिखता हूं, y को एक साइड, सॉरी एक्स वाई को एक साइड लिखता हूं, तो x को लेफ्ट साइड लेके जाऊं तो ये आएगा माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और गिवन है व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 6, तो नया न्यूमरेटर होगा x माइनस 6, नया डिनोमिनेटर होगा y माइनस 6, तो डिनोमिनेटर बन जाता है 12 टाइम्स न्यूमरेटर, यानी y माइनस 6 हो जाएगा 12 टाइम्स x माइनस 6। अब बस सॉल्व करना है, y माइनस 6 12x और 12 इंटू 6 होगा 72, इसको राइट साइड लेके जाऊं तो ये आएगा माइनस 72 प्लस 6 यानी माइनस 66, और माइनस 12x आगे बात आएगा तो ये आएगा माइनस 12x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 66। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी, इसे हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं x से मल्टीप्लाइड नंबर, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -12 है, तो अलग अलग है। जब x का सेम नहीं है तो y का चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y का मल्टीप्लाई करूँ तो y में 1 मल्टीप्लाइड है यहाँ पे और यहाँ पे, यानी जो y से मल्टीप्लाइड नंबर है वो सेम है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं इन दोनों के साथ। अब नोटिस करो, अब मैं एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एक के नीचे एक लिखते हैं इक्वेशन को और फिर साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस।
अब नोटिस करो y माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा -12x, सॉरी -2x प्लस 12x, तो ये हो जाएगा 10x। और राइट साइड में ये हो जाएगा 4 + 66 यानी 70, 66 है 70 हो जाएगा, तो x आएगा 70/10 यानी 7। अब y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू 7 पुट करता हूं इस इक्वेशन में, तो ये आएगा -14 + y, -14 को राइट साइड ले जाऊं तो ये आएगा 4 + 14 यानी 18। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 18 है, लेकिन मुझसे फ्रैक्शन पूछा गया है, तो फ्रैक्शन है x/y यानी 7/18। तो ये लाइन लिखना जरूरी है, याद रखना, ठीक है। ओके, अब हमारा स्पेशल रेशियो वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पे हमें गिवन है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स है 11:7, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर है 9:5, इनकम जितने पैसे कमाए, एक्सपेंडिचर जितने पैसे खर्चे, ठीक है। गिवन है ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹400, यानी दोनों ने 400 रुपये बचाए महीने के एंड में, मुझे उनकी मंथली इनकम बतानी है, ठीक है। अब यार अगर आप स्टार्टिंग वाला मेथड यूज करोगे जो मैंने हर एक मेथड में बताया है, हर एक वर्ड प्रॉब्लम में, कि जो निकालना है उसको आप x और y पुट कर दो, तो यहां पे आप वैसे क्या पुट करोगे, फिर मंथली इनकम निकालनी है, 2 लोग हैं तो पहले पर्सन की इनकम है x, दूसरे पर्सन की इनकम है y। अब ये लिख तो दोगे आप, पर यार सॉल्व कैसे करोगे, कुछ गिवन ही नहीं है आपको, और इनकम ये गिवन है 11:7, यानी x/y का रेशियो गिवन है 11:7, बस, और क्या गिवन है, कुछ नहीं गिवन, तो x और y की वैल्यू नहीं निकली, इनकम ही नहीं निकली। एक्सपेंडिचर तो गिवन है, पर एक्सपेंडिचर और इनकम का क्या रिलेशन है ये तो पता ही नहीं आपको, है ना। तो ये x और y लेने का तरीका गलत है, सिर्फ रेशियो वाले क्वेश्चन में, ठीक है, बाकी सब में सही है, सिर्फ रेशियो वाले क्वेश्चन में ये तरीका गलत है। रेशियो वाले क्वेश्चन में जब ऐसे 11:7 रेशियो गिवन है, तो इसका मतलब जो मेरे 2 लोग हैं, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम है 11x, सेकेंड पर्सन की इनकम है 7x, ठीक है, 11x 7x, तभी तो रेशियो आएगा 11/7। ऐसे ही एक्सपेंडिचर गिवन है, तो ये हो गया इनकम, अब एक्सपेंडिचर क्या है, 9:5 है, यानी इसको अब एक्सपेंडिचर में सेम x नहीं यूज कर सकता मैं, y यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अलग मल्टीप्लिकेशन होगा ना। तो एक्सपेंडिचर इसका 9y है, इसका 5y है, ठीक है। तो इसने 11x पैसे कमाए, इसने 7x पैसे कमाए, इसने 9y पैसे उड़ाए, इसने 5y पैसे उड़ाए। मुझे निकालना है मंथली इनकम, यानी मुझे यहाँ पे 11x की वैल्यू और 7x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले x की वैल्यू निकालनी है, फिर ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। अब इक्वेशन क्या होगी, गिवन है दोनों सेव करते हैं 400 रुपये, तो फर्स्ट की बात करूं तो इसकी इनकम है 11x, एक्सपेंडिचर है 9y, तो 11x माइनस 9y की वैल्यू होगी 400, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू 400, तो एक इक्वेशन ये आएगी। सिमिलरली सेकंड की होगी 7x माइनस 5y इक्वल टू 400, दूसरी इक्वेशन ये, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो ऑफ 2 पर्सन है 11:7, तो इनकम मान लेता हूँ 11x 7x, एक्सपेंडिचर है ये, तो इसको मान लेता हूँ 9y 5y, ईच ऑफ देम सेव करते हैं ₹400, तो इनकम ऑफ फर्स्ट माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन है 400, 11x माइनस 9y इतना है। ऐसे ही इनकम ऑफ सेकंड माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन है 400, तो ये है 7x माइनस 5y इक्वल टू 400। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये रही मेरी। अब इन्हें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन के लिए सबसे पहले देखता हूँ x से मल्टीप्लाइड नंबर, तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 7 है, अलग अलग है, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे फिर y का चेक करता हूँ, y का -9 -5 है, ये भी अलग अलग है, तो ये भी नहीं चलेगा। अब क्योंकि अलग है तो मुझे पता है कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, जो सेकंड इक्वेशन में x से मल्टीप्लाइड नंबर है 7, उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ,
जो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड नंबर है 11, उसको सेकंड से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट को 7 से, तो ये आएगा 7 इंटू 11 77x, 7 इंटू 9 63, 7 इंटू 400, 7 इंटू 4 28 होता है और 2 0, तो ये आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में 11 इंटू 7 होगा 77, 11 इंटू 5 होगा 55, 11 इंटू 4 44 होता है और 2 0 440। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ये आ गई मेरी। अब करना है मुझे एलिमिनेशन, तो नीचे वाली में साइन चेंज करता हूं, तो ये प्लस था माइनस, ये माइनस प्लस और ये प्लस था माइनस। 77 77 कैंसिल, 63 प्लस 55 माइनस 63 प्लस 55, तो इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ 63 माइनस 55, यानी ये आएगा -8। तो -8y, यहां पे है 44 माइनस 28 यानी 16, और क्योंकि माइनस का है ना तो -16 और 2 0 तो -1600। अब यहां पे माइनस माइनस कैंसिल करता हूं, 1600 बाय 8 है, 16 2 सॉरी 8 to 16 होता है और 2 0, तो y की वैल्यू 200। अब ये y की वैल्यू पुट करता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। ये थर्ड थी, ये फोर्थ इक्वेशन थी, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा। फर्स्ट में इसलिए करा क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी इसकी, बस यही रीजन है। तो इसको पुट करा तो ये आएगा 18 को बाहर ले जाऊं तो ये आएगा 22 11 जा, ये आएगा 200। तो x की वैल्यू 200 आ गई। अब निकालना क्या है, मुझे एक्स वाई नहीं निकालने, मुझे निकालनी है इनकम। पहले की इनकम थी 11x यानी 11 इंटू 200 2200। दूसरे की इनकम थी 7x, 7 इंटू 200 1400, ठीक है। तो इतनी इनकम है फर्स्ट और सेकंड पर्सन की। ओके ओके, तो यहां पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। इसके बाद मैं चाहता हूं अब एक्सरसाइज 3.4 ट्राई करो, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्लास 10th का। और यार ये एनसीईआरटी से ना करना, टीचू पे जाना, वहां पे सारे सॉल्यूशंस गिवन है विद वीडियो और एग्जाम्पल्स की भी वीडियो गिवन है, तो वहां से चेक कर सकते हो आप। बस गूगल पे टीचू लिख लेना, teachu.com की वेबसाइट आ जाएगी, हमारी ऐप भी है। और प्लीज हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, और ये हमारा चैप्टर 3 क्लास 10th की बाकी वीडियोस है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलो सी यू गाइस।